हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना। प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी अपडेट वगैरह हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम मिलती रहे और पहुँचती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के बारे में, और उसके बाद भी बात करेंगे अन्य भर्तियों के बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कल 3 महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। 3 में से एक जो नोटिफिकेशन है जिसका लाखों कैंडिडेट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है आपका वीडियो री एग्जाम डेट से संबंधित, जिसका अपडेट मैंने ऑलरेडी रात को कर चुका हूँ। भर्ती बोर्ड की तरफ से 26 और 27 जून को वीडियो री एग्जाम की डेट डिसाइड किया है। भाई इंटरेस्टेड कैंडिडेट या फिर जो कैंडिडेट हैं इसकी एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि टाइम अब बहुत ही कम है। 52-53 दिनों में आपको इस भर्ती को क्लियर कर, तो जी जान से वीडियो री एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाओ। सोमवार और मंगलवार को भर्ती बोर्ड ने एग्जाम डिसाइड किया है। भर्ती बोर्ड की तरफ से 2 और नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जो कि एक है इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड। आप लोग डाउनलोड करके देख लेना, चेक कर लेना, जितने भी वेबसाइट पे अपडेट वगैरह आते हैं वो देख लिया करो। इसमें आपके शैक्षिक योग्यता से रिलेटेड है, उन कैंडिडेटों को अपडेट किया गया है। इसमें वैसे अनारक्षित पद केवल एक ही है, और दूसरा जो नोटिस है वो आपके विधि सहायक भर्ती से संबंधित है। इंटरेस्टेड कैंडिडेटों को मेरिट कम करके बोर्ड ने कहा है कि वेबसाइट में आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो अपडेट कर दो। देख लेना इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना जो बाकी शैक्षिक योग्यता वगैरह है या जो सर्टिफिकेट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर देना, अपडेट कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है आपकी लेखपाल भर्ती रिजल्ट से संबंधित। हालांकि बोर्ड ने रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अब इस पर कुछ विवाद उपज रहे हैं और विपक्ष की तरफ से भी ताना कसा जा रहा है। कुछ कैंडिडेटों के जो पर्ची वगैरह हैं वो अभी वायरल हुई है। एक रितु दीदी की जो पर्ची है वो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई है। इस पर बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी करके या फिर प्रेस विज्ञप्ति जा करके अपनी सफाई दिया है और इसको भ्रामक बताया है, और कहा है कि हम पुलिस अगर इस पर जांच करेगी और बाद में ये चीज़ें क्लियर होती हैं, यानी कि जो कैंडिडेट है अगर पुलिस जांच में वो धांधली करते हुए या फिर धांधली की पुष्टि हो जाती है तो फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल एक चीज़ ये भी कहा है कि अभी जब अंतिम परिणाम बोर्ड जारी करेगा तो ऐसे जिन कैंडिडेटों के भी ऊपर शक हो गए या फिर जिन पर भी विवाद वगैरह हो रहे हैं उनको भी हेल्ड कर के श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होगा, होल्ड कर दिया जाएगा। जब पुलिस की जाँच पूरी हो जाएगी और वो अगर निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से परीक्षा करते हुए पाया तो कोई बात नहीं, उनका हो जाएगा सिलेक्शन। अगर नहीं पाया गया तो फिर उनको होल्ड ही रखा जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। फिलहाल सफाई दिया है बोर्ड ने और कहा है कि फिलहाल ये जो रितु सिंह का पर्ची वगैरह वायरल हो रही है वो अभी भ्रामक है, और बाकी इस पर पुलिस जांच वगैरह कर रही है। विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से भी इस पर ट्वीट करके कहा गया है और पारदर्शिता पर सवाल उठाया गया है, लेकिन अब देखो ये जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप लोगों को एक और अपडेट देनी है। देखो भैया, अगर आप लोगों के लेखपाल भर्ती में नाम आ गया है और दूसरी किसी भर्ती में भी नाम आ गया है या फिर दूसरी किसी भर्ती में सिलेक्ट हो गए हो, लाइक यूपीएसआई हो गया, अन्य किसी भर्ती में अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए हो तो ये वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ देना, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ दोगे तो फिर अंतिम जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाएगी, और जिन कैंडिडेटों को ज़रूरत है जिनका कहीं नहीं सिलेक्शन हुआ तो उनको मौका मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कहीं पर सिलेक्ट हो चुके हो या फिर जॉब वगैरह कर रहे हो। ठीक है, पता चले कि हर भर्ती में आपने सारी चीज़ें क्लियर करवा लिया और फिर बाद में भर्ती बोर्ड सभी का नाम जारी करता है और फिर आप ज्वाइन नहीं करते, तो फिर इससे कहीं ना कहीं आप एक कैंडिडेट की सीट मतलब कि वेस्ट कर दोगे। उसमें ना ही आप ज्वाइन करोगे और फिर ना ही जो कुछ नंबर कुछ पॉइंटों से रहने वाला है कैंडिडेट वो भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो ये इन लोग थोड़ा सा ध्यान दे देना कि अगर आपका किसी दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो रखा है तो ये का जो लेखपाल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसे छोड़ देना। अगली अपडेट है आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती से संबंधित। अभिलेखों की स्क्रूटनी के बाद अब चयन परिणाम जारी करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आयोग की ओर से अब प्रोविजनल नहीं बल्कि अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सेवा आयोग की नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत अब प्रोविजनल नहीं बल्कि फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। अभी तक बहुत सारे कैंडिडेटों का जब रिजल्ट वगैरह आता था तो उनका प्रोविजनल पीरियड में रखा जाता था, लेकिन अब भर्ती बोर्ड ने कुछ नव बदलाव करने जा रहा है और अब जो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होंगे उसमें कैंडिडेटों को प्रोविजनल पीरियड में नहीं रखा जाएगा, सीधा अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा है। फिलहाल बोर्ड की तरफ से यही कहा गया है कि यही कुछ नए बदलाव के चलते भर्ती में देरी हो रही है। हालांकि वो अन्य भर्तियों पर भी काम कर रहा है और
ये भी कहा है कि इसी वजह से स्टाफ नर्स पुरुष पुनर्विज्ञापित भर्ती 2022 का परिणाम भी अटका हुआ है। और अब सूत्रों का कहना है कि अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सारे जो चेंजेस वगैरह हो गए हैं। अब शासन स्तर पर कमेटी गठित करके कमेटी की ओर से कई अनुभव प्रमाण पत्रों की गड़बड़ी पाए जाने पर आपत्तियां लगा दी जाती हैं। तो अब ये जो स्टाफ नर्स की भर्ती है उस पर भी काम लगभग कंप्लीट हो गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अब जल्दी स्टाफ नर्स का भी जो परिणाम है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल इसमें कई तरह के पेच फंस रहे थे, कुछ कैंडिडेट मतलब कि जितने सीटें थे उससे कम कैंडिडेट मिले थे, तो भर्ती बोर्ड थोड़ा सा परेशान था। लेकिन अब कहा रहा भर्ती बोर्ड के बचे हुए 550 अभ्यर्थियों में से रिक्त पदे 558 के सापेक्ष चयन होना है। अब इन अभ्यर्थियों को परिणाम के अनुभव प्रमाण पत्र का नंबर जुड़ता है। राज्य सरकार से गठित टीम का अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करती है और जांच वगैरह करने के बाद जो आपका परिणाम है वो जल्द घोषित कर दिया जाएगा। तो आपका ये कह सकते हैं कि स्टाफ नर्स पुरुष का भी जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है, रिजल्ट जल्द आने वाला है। साथ में एक और अपडेट है भैया, ये है आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कुछ सदस्यों की भर्ती को लेकर के फिलहाल यूपी बोर्ड में 3 पद रिक्त हैं और उसको लेकर के ये विज्ञापन या कह सकते हैं कि नोटिस जारी किया है। और इसमें कहा है कि 3 पद रिक्त हैं। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हो या फिर इच्छुक हो वो लोग नियुक्ति online.upscdc.gov.in के वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 1/6 यानी 1 जून 2023 रखी गई है। तो देख लेना अगर आप लोगों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सदस्य वगैरह बनना है तो आवेदन वगैरह कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित या शिक्षा विभाग से संबंधित। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने BSA से मांगी सूची। अध्यापकों के प्रमोशन में लागू होगा TET। 8 मई तक पूछा कि कितने अध्यापक TET पास हैं। एक्चुअली परिषदीय स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को प्रमोशन में शिक्षक पात्रता यानी TET पास होने का नियम लागू किया गया है या लागू रहेगा। अब जो अध्यापक TET पास है उन्हीं अध्यापकों का प्रमोशन होगा और इसी को लेकर के बोर्ड ने BSA को पत्र लिखा है और सूची मांगी। अब सूची वगैरह पहुंचने के बाद फिर प्रमोशन की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। अगली खबर है आपके सेना विभाग में भर्ती संबंधित की नायब भर्ती परीक्षा में सोल्वर बिठाने का आरोपी गिरफ्तार। सेना में नायब पद पर जालसाल के सोल्वर से लिखित परीक्षा दिलवाई गई थी और अभी वो गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका। सेना ने नायब पद पर जालसाज के सोल्वर से परीक्षा दिलाकर पास की थी। दस्तावेज की जाँच में फोटो परीक्षा देने वाले से नहीं मिलने पर खुलासा हुआ और फिलहाल अभी मुकदमा वगैरह दर्ज कर लिया गया है। अब सेना भर्ती में भी ऐसे भ्रष्टाचार गड़बड़ी के जो खबरें हैं वो आनी स्टार्ट हो गई हैं जब से ये नियम लागू हुआ है कि पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिजिकल वगैरह होगा। अगली खबर आपकी और भी है कि नए सत्र 9वीं और 11वीं में नहीं होगा बोर्ड परीक्षा। ये आपके संस्कृत विभाग ये कह सकते हैं कि संस्कृत शिक्षा परिषद विभाग की तरफ से निर्णय लिया गया है। तो ये संस्कृत के युवाओं के लिए या छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। अगली खबर है आपके SSC भर्ती से संबंधित कि SSC CGL बनाएगी इस बार रिकॉर्ड। जैसे कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर करके योगी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है, वैसे ही अब SSC भर्ती बोर्ड भी कुछ रिकॉर्ड बनाने वाली है जिस पे ये कहा गया है कि जो CGL वगैरह का रिजल्ट है वो बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे एग्ज़ाम वगैरह कराने के बाद। अगले हफ्ते 2022 का जो अंतिम परिणाम है वो जारी हो जाएगा और अगर अगले हफ्ते रिजल्ट जारी हो जाता है तो 8 महीने के अंदर भर्ती कराने का एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा SSC भर्ती बोर्ड का। सितंबर 2022 में लिया गया था ऑनलाइन आवेदन और उसके बाद उसमें 3.60 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे। Tier 2 की परीक्षा 2 से 7 मार्च तक कराई गई थी और अब इसी के साथ परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसका परिणाम लगभग तैयार है। 5 मई तक विभागों का विकल्प लिया जा रहा है। उसके हफ्ते भर बाद परिणाम अंतिम जो है वो जारी कर दिया जाएगा। चयनितों के प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति देने वाले विभाग करेंगे। इस तरह से यह भर्ती 8 महीने में भी पूरी हो जाएगी और एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा। तो भैया जो SSC CGL 2022 वाले कैंडिडेट हैं उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जो भर्ती है आपके अंतिम चरण में है, बहुत ही जल्द आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है। अगली अपडेट आपकी और है SSC भर्ती बोर्ड की तरफ से एक और नोटिस जारी किया गया है जो कि JEE भर्ती से संबंधित
पोस्ट रेफरेंस से रिलेटेड है। कैंडिडेट हो, पोस्ट रेफरेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट कर लेना। वेबसाइट में जो चीज़ें हैं वो अपडेट कर दी गई हैं। वही अगली अपडेट है आपकी KBS भर्ती से संबंधित। KBS TGT PGT इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया है और इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी जारी हो गया है। अपना जो कैंडिडेट है जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की जो अंतिम खबर है वो आपकी है भारतीय एविएशन सर्विसेज भर्ती से संबंधित, या ये कह सकते हैं कि नई भर्ती का जो नोटिस है वो जारी किया गया है, जिसमें एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के जो टोटल पद रखे गए हैं वो 1063 रखे गए हैं। होल्डर हाउस कीपिंग के जो टोटल पद रखे गए हैं वो 742 पद रखे गए हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इस पर डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया होती है। फिलहाल इसके जो आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 21 जुलाई 2023 एक्सटेंड की गई है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट 31 जुलाई 2023 तक अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो है ये भर्ती 10वीं 12वीं पास के लिए है। तो दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बाकी यार चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर।